हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अब की बार राम राजा सरकार सभी देश की जनता को राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश भारत में लगभग हर साल 1.5 साल में चुनाव होते हैं। चाहे वो नगर निगम चुनाव हो जो पार्षद का होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, और अक्सर नतीजे आने पर सरकारें बदल जाती हैं। मगर आज हम बात कर रहे हैं उस सरकार की जो लगभग 600 साल से बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं राम राजा सरकार की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चेतन जोशी और आप देख रहे हैं thepaltan.com। दोस्तों, राम राजा सरकार की बात करें तो इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोधी से भी लड़े थे। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से नहीं हिली। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राज्यकाल के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से लाई थी। हम बात कर रहे हैं ओरछा, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। रानी गणेश कुंवरी वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुष्प नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप रामलला को ओरछा लाई, परंतु रात्रि हो जाने पर भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोज कक्ष में स्थापित किया गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा सरकार, राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ राजा भी माना गया है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर ना होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि ओरछा की सरकार राम राजा की सरकार। इस मंदिर की या इस स्थान की एक मुख्य वजह यह भी है कि इस मंदिर में भगवान श्री राम को गार्डों की सलामी दी जाती है, जिसे इंग्लिश में गॉड ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। आज भी मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषेध है। भगवान श्री राम का ओरछा में 500 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक भी हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहरी कथा है। आइए जानते हैं कि इस कथा में क्या क्या रोचक कहानियां, रोचक किस्से हैं। तो शुरुआत एक दिन से हुई जब ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया
बताया राजा के साथ जो किस्सा हुआ था कि ओरछा के राजा चाहते हैं कि भगवान श्री राम ओरछा आए। राम राजा ने ये किस्सा सुनकर ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने अपनी 3 शर्तें रखी। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यह यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। और तीसरी ये कि मंदिर या मूर्ति जिस जगह पर रखी जाएगी वहां से दोबारा नहीं हिलेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा, मगर राम की इस मूर्ति ने विग्रह जाने को मना कर दिया, चतुर्भुज जाने को मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए थे तो अपनी माता को छोड़कर वो कैसे मंदिर जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी खाली पड़ा है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां भगवान श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है, जैसा कि हमने जिक्र किया था, गॉड ऑफ ऑनर। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के मंदिर भी हैं। छठधारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा और अयोध्या का संबंध लगभग 600 साल पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी यानी कि गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गॉड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीआईपी को नहीं दिया जाता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, किसी भी वीआईपी को गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के बाद ओरछा भी गुमनामी के अंधेरे में खो गया और वह फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ के गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह बना हुआ है। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे है। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। राम के अयोध्या और ओरछा कनेक्शन को लेकर एक दोहा आज भी राम मंदिर में, राजा राम के मंदिर में लिखा हुआ है। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश अयाची बताते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे।
इतिहास में यह बात दर्ज है कि जिस समय अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस समय हिंदू राजा मधुकर शाह ने ही बगावत करी थी। अयोध्या के साधुओं को, संतों को ये लगता था कि हिंदू राजा मधुकर शाह के राज में ही रामलला की मूर्ति सुरक्षित रह पाएगी, और यही कारण था कि राम जन्मभूमि का, श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, ऐसा संतों का मानना था। इसीलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आई। मूर्ति चाहे ओरछा में रहे या अयोध्या में रहे, मगर श्री राम हमारे दिल में बसते हैं। अगर आप ओरछा से हैं या अयोध्या से, तो वहाँ से जुड़े, शहर से जुड़े रोचक किस्से आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी खबर या ऐसे रोचक किस्से हैं जो पलटन को आपके लिए, जनता के लिए बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो हम आप तक जल्दी और अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। धन्यवाद।